जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आधुनिक इतिहास का एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोग कल यानी पिछले दिन लेक्चर नंबर 1 में एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आज हम इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। अगर इससे पहले आप हमारा ये लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर नंबर 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए सीधा बात पर चलते हैं, नो बकवास। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? क्या वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सरोजिनी नायडू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या दादा भाई नौरोजी थे? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगर हम सरोजिनी नायडू की बात करते हैं तो ये सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये तो बनी थी, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। अगर हम विश्लेषण का देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही बात को लिखा है पूरे शॉर्ट में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? क्या वो 1947 था, 1929 था, 1915 था या 1930 था? तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो 1930 है। आपको पता है कि 1930 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। किसका मांग हुआ था? पूर्ण स्वराज का मांग हुआ था। और ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिनकी अध्यक्षता किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, और इसी अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर सबसे पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर इसका डिस्कशन आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1930 में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। गौरतलब है कि हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, जबकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए अभी हम लोग 26 जनवरी को प्रतिवर्ष गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इससे पहले 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और क्या कहता है ये प्रश्न, जरा इसको समझिए। कहता है कि उस नेता का नाम बताइए
जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। क्या वो M.R. जयकर थे? क्या वो सर मोहम्मद इकबाल थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे या मोहम्मद अली जिन्ना थे? मतलब किस नेता ने कुछ इतना विवाद को बढ़ा दिया जिसके कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता नहीं हो सका? तो वो नेता कोई और नहीं थे, वो थे M.R. जयकर। M.R. जयकर के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। किसके बीच? M.R. जयकर के विरोध के कारण। किसके कारण? M.R. जयकर के विरोध के कारण 1928 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की सभी समझौताएं की उम्मीद क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। यानी इसका सही आंसर होने वाला है M.R. जयकर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए ये प्रश्न, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है कि इनमें से किस वर्ष में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो सबसे बड़ी बात है, ये जो ऑप्शन 1 में है 1931, बी में है 1928, सी में है 1929 और डी में है 1939। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 1929। अब बात उठती है कि 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था सॉरी और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। और आपको पता है इसी अधिवेशन के तहत 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो यानी इस प्रकार से अपना आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 1929। यहाँ आप देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्ताव इस प्रकार है। पहला प्रस्ताव क्या है कि इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को बिल्कुल निरस्त कर दिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि नेहरू समिति की जो रिपोर्ट थी उसको क्या कर दिया गया था? बिल्कुल निरस्त कर दिया गया था। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो आपको पता है चरमपंथी मतलब होता है गरम दल। क्या होता है? गरम दल। आपको पता है कि सूरत अधिवेशन में, किसमें? सूरत अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भाग में टूट गया था, एक गरम दल और दूसरा कौन? नरम दल। गरम दल और नरम दल। आप कमेंट करके बतलाएंगे कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। इसकी अध्यक्षता किए थे रास बिहारी घोष, ये तो हम बता देते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताएंगे सूरत अधिवेशन कब हुआ था। इस नरम दल में थे लाल बाल पाल या लाल पाल बाल, ऐसे भी कर सकते हैं, या बाल लाल पाल, कुछ भी कर सकते हैं।
ये 3 व्यक्ति थे गरम दल में। लाल मतलब लाला लाजपत राय, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक। तो ये तो थे, ये थे, और कौन नहीं थे? तो इसमें जो सही आंसर आता है वो आता है श्री अरविंदो घोष। कौन नहीं थे? श्री अरविंदो घोष, यानी बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो क्या वो दिसंबर 1889 था? क्या वो जून 1885 था? क्या वो नवंबर 1889 था? या दिसंबर 1885 था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है डिस्कस इसका नहीं दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. हुइम। कौन थे? ए.ओ. हुइम की अध्यक्षता में सबसे पहली बार मुंबई में संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ था? पहली बार अधिवेशन हुआ था। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो उसी प्रश्न को शायद रिपीट किया गया है, और इसका वही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885 ना। सेम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो दिसंबर 1885। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर W.C. बनर्जी, अच्छा हाँ सही बात है, सॉरी, W.C. बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी, एओ हम तो उनके संस्थापक थे, सॉरी हमने गलत कह दिया था। हाँ, वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था ना इसकी अध्यक्षता। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 1931 में, कब? 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या वो नलिन सेन गुप्ता थे? क्या वो वल्लभ भाई पटेल थे? या सुभाष चंद्र बोस थे? कौन थे? देखिए, अगर सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए तो सुभाष चंद्र बोस 1928 में रहे थे, और 1928 में त्रिपुरा सेशन में रहे थे। उसके बाद 1929 में चुनाव जीते थे, लेकिन ये बाद में इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1929 के बाद 1930 में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन 31 के बाद किया गया है, तो ज़रा इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि कांग्रेस का 46वां अधिवेशन 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 46वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहता है इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, और इसी अधिवेशन में किसकी मांग की गई थी? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यानी यहाँ से जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल आपको पता होगा कि बारदौली के आंदोलन में ही वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव मतलब अध्यक्ष, महासचिव मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो अभी जस्ट हमने बताया था वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी, और इन्हीं की अध्यक्षता में दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, मुंबई में। कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? बॉम्बे में। उस समय के बॉम्बे, अभी के मुंबई, बॉम्बे में हुआ था ना। तो क्या हो जाएगा? W.C. बनर्जी हो जाएगा जी।
यहाँ आप देख सकते हैं, एक मिनट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जी, यहाँ देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में वाइसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एक सेना निवृत्त विशिष्ट सर्वेंट एओ हिम के द्वारा किया गया था। एओ हिम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और जन्मदाता भी माना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे। सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एओ हिम। क्या हो जाएगा? एओ हिम हो जाएगा। महासचिव की बात किया गया, ये हो जाएगा एओ हिम। क्या हो जाएगा? एओ हिम। यहाँ पर अध्यक्ष है, ये कौन है? ये अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। WC बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। ये महासचिव की बात किया गया है। इनको राष्ट्रीय INC का क्या माना गया है? जन्मदाता भी माना गया। इस बात को याद रखेंगे, जन्मदाता या क्या माना गया है? जनक भी माना गया है इन्हें। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? पहला अध्यक्ष कौन थे? डाउट को थोड़ा क्लियर करेंगे। पहला अध्यक्ष थे WC बनर्जी। लेकिन महासचिव यानी इनके संस्थापक कौन थे? एओ हिम। कौन थे? एओ हिम। आगे की ओर चलते हैं जी। अगला प्रश्न कहता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अभी तो जस्ट हम लोग पढ़े थे एओ हिम, यानी एलन एक्टोबिलियन हुइम के द्वारा। एलन एक्टोबिलियन हुइम के द्वारा किया गया था। और जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस समय भारत का वाइसराय कौन था? डफरिन। भारत का वाइसराय कौन था? डफरिन था। डफरिन ना, लॉर्ड डफरिन या डफरिन था ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है, NTPC 20/1/2021 में और एक 29/3/2016 में। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या सरोजनी नायडू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन इसी में एक चीज़ ये पूछ दिया जाता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, यानी प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछ देता, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब कौन हो जाता? तब हो जाता सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। लेकिन प्रथम अध्यक्ष या पहली महिला अध्यक्ष पूछा है, तब क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एनी बेसेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लंबा चौड़ा डिस्कशन में कि 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एवं पहली आयरिश महिला थी। ये कहाँ की थी? आयरिश की थी। 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष का बात जब आएगा तब सरोजनी नायडू हो जाएगा। लेकिन अगर भारतीय ना हो, सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष हो, तब कौन आ जाएगा? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरिश की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और चरम या गरम दल, चरम दल और गरम दल भी से कहा जाता है, दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? क्या वो अंबिका मजूमदार थे? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे? क्या वो CR दास थे या मोतीलाल नेहरू थे? 1916 में एक बार नरम दल और गरम दल दोनों के नेता एकजुट हुए थे और इनके मतलब अध्यक्षता किसने किए थे? तो वो अंबिका चरण मजूमदार। कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। यानी ए इज़ द राइट आंसर इसका होने वाला है।
यहाँ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? वर्ष 2016 में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरम मजूमदार ने किया था। किसने किया था? अंबिकाचरम मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। और इसी अध्यक्षता में नरम दल और चरम दल, नरम दल प्लस चरम या गरम दल, चरम दल और इसी को क्या कहा जाता है? या इसी को गरम दल भी कहा जाता है। चरम दल या गरम दल क्या हुए थे? एक साथ सम्मिलित हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि 1916 के लखनऊ समझौता ने नरमपंथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों यानी रेडियल और डैश के लिए एक संयुक्त राजनीति मंच प्रदान किया था। क्या वो ब्रिटिश था, कम्युनिस्ट था, मुस्लिम था या स्वराज्य पार्टी था? तो ज़रा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के दोनों शाखाएं उग्रवादी और उदारवादी का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पार्टी स्तर पर समझौता हुआ। इन अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए तथा दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी समान मांग प्रस्तुत की। इस अधिवेशन से हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना आदि की लखनऊ समझौता के बीच महत्वपूर्ण भूमिका रही। गौरतलब है कि यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अदूरदर्शिता का क्या था? परिणाम था। यानी किसके बीच बढ़ा था ये? यहाँ पर अगर बात करें कि किसके बीच संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था, तो वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, यानी सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे चलिए जी। कहता है कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इनकी अध्यक्षता डैश ने किया था। तो ये अभी हम लोग पढ़े थे, अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं अंबिकाचरण मजूमदार वही है। तो अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं, तो ये प्रश्न शायद फिर से रिपीट हो गया है और ये इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग के बीच। किसके बीच? यहाँ पर ये प्रश्न अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि 1916 में लखनऊ समझौता ने नरमपंथी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और डैश के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान किया था। तो वो क्या था? मुस्लिम लीग था। इस डिस्कशन को हम लोग जस्ट पढ़े थे। चलिए इसका जवाब देंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न अक्सर पीसीएस में पूछे जाते हैं। पीसीएस या यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो कहता है कि 1916 के लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच? जी नहीं। नरम दल और गरम दल के बीच? हाँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच? और ब्रिटिश सरकार? जी नहीं, ब्रिटिश सरकार तो है ही नहीं। तो ये समझौता जो हुआ था, ये इसमें नरम दल और गरम दल एक साथ हुए थे। और इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल एक साथ हुए थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। यानी सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जस्ट हमने पढ़ा था कि इसमें दोनों क्या हुए थे? एक मंच पर आए थे। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो धन्यवाद आपको मुझे कहना चाहिए था, क्योंकि आपके लिए हम मेहनत करके पीपीटी तैयार करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए,
साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, याद रहे दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।